गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। हु वाज लेंचो यानी कि लेंचो कौन था, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड और उसका घर कहाँ पर था। लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ पर था। प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और संभवतः इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, यानी कि लेंचो एक बहुत ही गरीब फार्मर यानी किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन हिज क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और उसका जो घर है वो पहाड़ियों के बीच में ऊंची नीची, लो मतलब नीची, हिल मतलब ऊंची, ऊंची नीची, क्रेस्ट यानी पहाड़ियों, ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो लेंचो है वो एक बहुत ही गरीब किसान था और उसका घर ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में था। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन रेन। हाउ डिड लेंचो फील यानी कि लेंचो ने कैसा महसूस किया, व्हेन यानी कि जब, इट बिगेन रेन यानी कि वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई। ठीक है, यानी कि पानी की बूंदें जब गिरना शुरू हुई तो लेंचो ने कैसा महसूस किया। तो इसका आंसर होगा कि लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, यानी कि जब वर्षा की ड्रॉप यानी कि बूंदें गिरना शुरू हुई तो जो उसकी जो फसलें हैं, यानी लेंचो जो है उसको ऐसा लगा कि मेरी फसलें अब बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, जब वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई तो लेंचो को लगा कि उसकी फसलें अच्छी हो जाएंगी। ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और उसने क्या सोचा कि ही वुड गेट, वो इसे प्राप्त करेगा, मोर मतलब अधिक, मनी माने पैसा, बाय सेलिंग यानी कि बेच करके, इट माने इसे, और इसको बेच करके वो बहुत सारा पैसा प्राप्त करेगा। ऐसा लेंचो अपने मन में विचार करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचोज आस्क गॉड फॉर मनी। व्हाई डिड लेंचो यानी कि लेंचो ने क्यों, आस्क माने कहा या पूछा, गॉड फॉर मनी यानी कि ईश्वर से पैसों के लिए। ईश्वर से लेंचो ने पैसों के लिए क्या पूछा या क्या कहा। तो लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। लेंचो ने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा दैट की ही बैडली नीडेड 100 पैसेज, यानी कि उसे नीडेड माने आवश्यकता है, 100 माने 100, पैसेज माने पैसों की। ठीक है, उसे 100 पैसों की आवश्यकता है। टू सो माने कि बीज बोने के लिए, हिज माने अपने, फील्ड्स माने खेतों में, अपने खेतों में बीज बोने के लिए उसे 100 पैसों की ज़रूरत है। अगेन माने फिर से, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप इन इज रेपेड, और अपनी फैमिली को यानी अपने परिवार को लिव मतलब जीवित रखने के लिए जब तक उसकी अगली फसल तैयार नहीं होती है। ठीक है, आगे है ही वेंट टू टाउन, और वह कस्बे की ओर चला गया। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यानी कि जो पोस्टमैन यानी डाकिया है वो अपने बॉस के पास हंसते हुए क्यों गया। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो डाकिया था वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ क्यों गया। तो इसका आंसर सुनिएगा, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हार्टली यानी हृदय से। ठीक है, यानी कि जो डाकिया था वो हृदय से या बहुत ही तेजी के साथ हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। बिकॉज माने क्योंकि ही हैड बीन सीन ए लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि ही हैड सीन उसने देखा, ए लेटर एक ऐसा पत्र, एड्रेस माने जिस पर पता लिखा हुआ है, टू गॉड यानी ईश्वर का, फर्स्ट माने पहली बार, फर्स्ट टाइम यानी कि अपने जीवन में पहली बार, इन हिज कैरियर, कैरियर मतलब अपनी पूरी लाइफ के, अपनी पूरी लाइफ के कैरियर में, अपने पूरे जीवन में पहली बार उसने ऐसा देखा कि कोई ऐसा पत्र आया है जिस पर जो पता है वो ईश्वर के नाम का लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न है कि व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन, यानी कि जो मंडेला मेंशन है वो अपने किस कर्तव्य को निभा रही हैं, अपने क्या कर्तव्य निभाती हैं। तो आंसर समझिएगा कि मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, यानी कि जो मंडेला मेंशन है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहती हैं। ऑब्लाइजेशन का मतलब कर्तव्य होता है। वन इज टुवार्ड हिज फैमिली, यानी कि ना केवल अपने परिवार पेरेंट्स यानी माता पिता, वाइफ यानी पत्नी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे को भी, एंड अनदर ऑब्लाइजेशन, यानी कि अनदर मतलब अन्य भी, ऑब्लाइजेशन मतलब कर्तव्य, यानी कि सिर्फ अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने पत्नी को ही खुश रखना नहीं बल्कि अन्य कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। इज टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, ठीक है, और ऐसा अपने शहर वालों को या अपने लोगों को ऐसा उपदेश या ऐसा सांत्वना दी। छठा प्रश्न है कि वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, यानी कि जो एन है वो डायरी क्यों रखना चाहती है, एन डायरी क्यों रखना चाहती है। तो एन वांट टू कीप डायरी एज सी डाइड डिड नॉट हैव फ्रेंड, एन डायरी इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं है। अगला प्रश्न आपका सातवां है कि वाई वॉज द एन एंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस, यानी कि जो एन है वो बहुत ही दुखी और उदास हो करके, नर्वस हो करके कमरे में एंटायर प्रवेश क्यों करती है। इसका आंसर समझिएगा, एन्स क्लास वाज एनेक्सियस एंड नर्वस अबाउट द रिजल्ट, यानी कि जो एन है वो रिजल्ट के बारे में सोच करके बहुत ही नर्वस, बहुत ही कमजोर शर्मिंदगी के साथ कक्षा में प्रवेश करती है। इट वाज येट टू बी डिसाइडेड हु वुड बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, क्योंकि उसका ऐसा मानना था या उसका यह फैसला था कि उसको हायर यानी ऊंची कक्षाओं में प्रमोटेड किया गया है, उसको किया गया है क्लास, और हु वुड नॉट बिकॉज मैंने डिजर्व इट, क्योंकि उस कक्षा में बहुत सारी ऐसी कमियां थी। आज की क्लास का 8वां प्रश्न, व्हाट वाज द वलीज फेवरेट पास टाइम, यानी कि वली का जो फेवरेट यानी पसंदीदा पास टाइम यानी बीता हुआ समय क्या था। तो वलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे, यानी कि जो वली है उसका जो पसंदीदा समय था बीता हुआ वो क्या था, स्टैंड यानी खड़ा होना, इन द फ्रंट मतलब सामने, डोरवे मतलब दरवाजे के सामने खड़ा होना, ऑफ हर हाउस मतलब अपने घर के, एंड वॉच और देखना, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, व्हाट वाज हैपनिंग यानी क्या हो रहा था, इन द स्ट्रीट यानी सड़कों पर, आउटसाइड माने बाहर की, उसका सबसे पसंदीदा समय क्या था, अपने घर के सामने अपने दरवाजे के पास खड़े होकर के बाहर देखना कि सड़कों पर क्या हो रहा था। 9वां प्रश्न समझते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, यानी कि आप क्या सोचते हो, वलीज वाज प्लानिंग टू डू, की वली को कैसा प्लान यानी कि कैसा विचार करना चाहिए या कैसी चीज़ों को समझना चाहिए। वली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस, यानी कि वली वाज प्लानिंग, वली ने एक प्लान बनाया, ठीक है, कैसा प्लान बनाया, टू गो टू द टाउन शहर जाने का यानी कस्बे में जाने का, एंड देन रिटर्न और उसके बाद वापस आने का, बैक बाय द सेम बस यानी उसी बस द्वारा, ठीक है। उसका प्लान क्या था कि मैं बस से कस्बे में जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में उसी बस से वापस आना है। द फेयर वाज 30 पेज ऑन वे एंड द रीड टुक 45 मिनट इन दिस वे, ठीक है। और उसके बाद में 10वां प्रश्न हमारा है कि वाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, ठीक है यानी कि बस स्टेशन पर या उसी बस स्टेशन पर खड़े होकर के वह किस प्रकार से इंतजार करता है, ठीक है, और क्यों। तो देखिए समझिएगा इसका आंसर कि सी डिड नॉट गेट ऑफ बस स्टेशन, यानी कि वो बस स्टेशन पर नहीं गया, बिकॉज माने क्योंकि सी हैड टू गो बैक, क्योंकि उसे वापस नहीं होना था, ऑन दैट सेम बस यानी उसी बस से उसको वापस नहीं होना था। सी टूक आउट अनदर 30 पेज, यानी कि वह दूसरे 30 पेज के साथ फ्रॉम मतलब से हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू कंडक्टर, यानी कि अपने जेब में रखे और कंडक्टर को दिए। तो प्यारे मित्र, इसी तरह से नए नए वीडियो
वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें।